भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, खैर में उपचुनाव होना है, किस तरीके की तैयारियां हैं सर? क्योंकि दो मंत्री लगाए गए हैं और 10 की 10 सीटों पर क्या प्लानिंग है सर? देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन 10 सीट पर सभी लोग अपना अपना संगठन अपनी अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। जैसे अभी कल नई योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया कि जो 70 साल के उम्र से ज़्यादा लोग हैं उनको 5 लाख रुपया हम इलाज के लिए फ्री कर देंगे। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, उसकी जानकारी भी धरातल पे लोगों तक पहुंचाना कि 2029 के बाद ये कानून लागू होने जा रहा है। तो अभी से ही वो जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, वो अभी से अपने अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को राजनीति में ले आवें, ताकि जब वो कानून लागू हो तो हमारी बहन बेटियां जीत करके लखनऊ और दिल्ली की पंचायत में जाने लगे। उसकी उनको जानकारी देना, जो प्रदेश और केंद्र की योजनाएं हैं उसको वहां तक पहुंचाना। हमारा जो पंचायती राज विभाग है और अल्पसंख्यक, हमारी कोशिश है कि सरकार गांव में ही पंचायत सचिवालय खोल करके जो जनसेवा केंद्रों पर लोग भाग दौड़ करते थे ब्लॉक तहसीलों पर, उसको हम गांव में ही अपने पंचायत सचिवालय में ही उनको हम मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे, परिवार रजिस्टर की नकल देंगे, हम खतौनी देंगे, हम बिजली का बिल वहीं जमा कराएंगे। सारी योजनाएं पेंशन से लेकर के सारी 207 योजनाएं हैं जो हम उनको वहीं गांव में ही सुविधा देने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तो एक सर बड़ा सपूका छोड़ जाते हैं और देश की राजनीति में बड़ा इम्पैक्ट करता है। बोले हम सत्ता में होते अगर हमारी अभी सही समय नहीं है आरक्षण खत्म करने का, क्या कहेंगे सर? आरक्षण की आवाज को लेकर कहेंगे? देखिए, दुमुहा सांप की तरह बोलते हैं लोग। अभी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे और मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आरक्षण खत्म करेंगे। आज वो खुद बोल रहे हैं, तो ये वो कांग्रेस है। हमको अंदाजा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, तो 118 सांसद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे। तब इनको लगा कांग्रेस के लोगों की अब तो हमारी पोल खुल जाएगी, तो फिर इन लोगों ने वार्ता करके राष्ट्रपति से न मिलने दिया और कहा कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। इनकी मंशा है कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित मुख्य विकास धारा में न आवे। आप उठा के देखिए, कांग्रेस ने एक रेखा खींचा, गरीबी रेखा, कि तुम शिक्षा की बात मत करना, आवास की बात करना, तुम रोजगार की बात मत करना, तुम शौचालय की बात करना, तुम नौकरी की बात मत करना, तुम पेंशन की बात करना। ये कैसे गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा? तो ये कांग्रेस की पॉलिसी जो रही है 60 साल और सपा बसपा 19 साल, इन लोगों ने किया क्या कि अगर ये पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक को समझाए होते कि शिक्षा के प्रति जागरूकता, इनको शिक्षित करने का व्यवस्था बनाए होते, इनको रोजगार, नौकरी कैसे मिलती है इनको बताते और जो बच्चे हैं वो उसमें भाग लेते तो बेहतर होता। आज देखिए, पारदर्शिता है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो नौकरियां मिल रही हैं, जो योग्य बच्चे हैं उनको न एक पैसा घूस देना पड़ रहा है, अपने आप नौकरी मेहनत किए हुए लोग, बच्चे नौकरी पा रहे हैं। सर, योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जानी जाती है। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और भी तमाम एनकाउंटर हुए, उसके लेकर समाजवादी लगातार अपना डेजिग्नेशन भेज रही है। एनकाउंटर पर अब सवाल उठना क्यों सर स्टार्ट हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी जातिवाद हमेशा से की है और वो जातिवाद करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जातियों को जोड़ करके एक जाति समूह बना करके जातियों को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। हमारा जो एनडीए परिवार है, हम जो लोग एनडीए में शामिल हैं, हम लोगों की जो सोच है, आप उठा के देखिए, अपराधियों कोई जाति नहीं होती। अगर अपराधी की जाति वो बता रही समाजवादी पार्टी, तो हमारा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि 7 साल के अंदर 67 मुस्लिम अपराधी मारे गए, इनकाउंटर हुआ, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोली? 20 ब्राह्मण इनकाउंटर में मारे गए जो अपराधी थे, उस पर क्यों नहीं बोला? 19 राजपूत मारे गए, क्यों नहीं बोला? 16 यादव मारे गए, तो मंगेश यादव की चिंता हो रही है। अरे चिंता करो, देश के नेता हो तो चिंता करो, तो 25 करोड़ आबादी की उत्तर प्रदेश में चिंता करो, 25 करोड़ लोगों के हित की बात करो, और खाली मंगेश यादव का रट लगाए हो, ये जातिवाद को बढ़ावा है। 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी हम आपको बता दें कि 59,000 शिक्षक भर्ती में हमसे ज्यादा कोई लड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? हम उस समय के हैं
जब मान्यवर कांशीराम जी के साथ 1986 में जब 75 जिले में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, 1-1 रुपया 1-1 किलो गेहूं गांव-गांव मांग करके हम लोग धरना प्रदर्शन किए, तो तब जाकर के बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया। हम उस समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सदन से लेकर सड़क तक। अभी मैंने मुख्यमंत्री से 2 बार चर्चा किया, 9 तारीख को टाइम भी लिया, बच्चे हमारे यहाँ गए थे कि हमको मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए। मैंने कहा कि चलो, तो बात किया, तो 9 तारीख को 12 बजे टाइम दिया, लेकिन बच्चे कोई कन्नौज था, कोई अयोध्या था, कोई दिल्ली था, तो उन लोगों ने कहा दूसरे दिन। हमने कहा भाई हम आपके साथ हैं, हम कोर्ट के फैसले के लिए, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम उसका पालन करेंगे, हम भी आपके साथ हैं, जितनी मदद हमसे वो चाहते हैं, हमारे पास जितनी कुवत है, परूख है, हम उतनी मदद के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। देखिए, खास तौर से ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो कमजोर हैं, गरीब लोग हैं, इनकी मदद न सपा चाह रही है, न अखिलेश जी चाहते हैं, न मायावती जी चाहती हैं, न राहुल जी चाहते हैं। हम इन लोगों से कह रहे हैं कि आप बड़े नेता हो, ओम प्रकाश राजभर से बड़े नेता हो, आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, 12,460 के सवाल पे आप तीनों लोग एक साथ क्यों नहीं पीएम से मिलते? आप क्यों नहीं योगी जी के यहाँ बैठ करके वार्ता करते? क्यों बरगलाते हो उस बच्चों को? क्यों धोखा दे रहे हो? आप इस बात को मैं कहता हूं, अखिलेश जी टाइम ले योगी जी से, अपने काम के लिए तो रात को गुलदस्ता लेके भेंट कर लेते हैं। आज जब बच्चों के भविष्य का सवाल है तो रात को, दिन में जाके टाइम लेके मिलते हैं तीनों नेता, तो बैठ के डिस्कस होता, उस पर विचार होता, निर्णय हो जाता। लेकिन ये अपने कमरे में आपको बुला के बोल देंगे, और वो अपने कमरे में, अब बच्चे उसी में भ्रमित हैं। तीनों लोग में भ्रमण कर रहे हैं, क्या करें, कहां जाए। आरक्षण वर्गीकरण को लेकर बड़ा सर घमासान मचा हुआ है। देखा कि पहले मायावती, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद, क्या कहेंगे सर, क्या मानते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। 22 साल से मैं कह रहा था कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, उसको आरक्षण की उसके बेटा बेटी को क्या जरूरत है? आज जो गरीब कमजोर है उसको आरक्षण की व्यवस्था करो, उसको दो, अपनी जाति का है, हमके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में जो नहीं पाया उसको दो। आप ऊपर उठ गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया है, तो आप पा गए तो आप छोड़ो उसको, लेकिन वो नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिन्होंने कहा कि वर्गीकरण, कोटे में कोटा, उन्होंने कहा कि जो नहीं पाया उसको भी कोटे में व्यवस्था करके दो। लेकिन देखो, आप कांग्रेस, सपा, बसपा ने क्या किया? उन्हीं लोगों को जिनको फायदे की बात किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हीं लोगों को सड़क पर ला करके भारत बंद करा रहे हैं। बाहर कांग्रेस और बसपा के नेता, सपा के, उन्हीं को लाके कि भारत बंद करो, आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण मिलने की बात हो रही तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी को एक अलग राज्य बनना चाहिए, यूपी बहुत बड़ा है। क्या मांग करते हैं कि उत्तराखंड की तर्ज पर विकास होगा? हम तो 22 साल से कह रहे हैं प्रदेश को 4 भागों में बांट दो, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। हम भी उसके पक्षधर हैं। कन्हैया कुमार जब आए थे बड़ा सुर्खियों में रहते कि राम को लाए हैं, अब कांग्रेस में चले गए, हालांकि उनका बयान आ गया कि अब मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा। क्या कहेंगे कन्हैया कुमार को? वो कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, वही जानते हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए। चलिए ठीक है। देखिए, ये थे हमारे साथ में भारतीय देव समाज सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओम प्रकाश राजभर, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। उन्हें बाकायदा राहुल गांधी पे जमकर निशाना साधा, वहीं कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दोगला सांप बोला, वहीं अखिलेश यादव को लेकर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है तो ये लोग लगातार अब विरोध करते हैं। मैं सहयोगी सत्यम वासने के साथ मोहित गुप्ता, TV9, अलीगढ़।